साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और ग्लोबल न्यूज सहित दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो क्लियरली बताया था कि मार्केट में गैप अप या फिर स्मॉल गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा। तो मार्केट में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला या कह सकते हैं स्मॉल गैप अप और सीधा मार्केट अपसाइड जाते हुए देखने को मिला। शेयर बाजार में 3 दिन बाद लौटी रौनक, सेंसेक्स 554 अंक उछला। यानी कि आज की अगर तेजी की बात की जाए, जिसकी वजह से मार्केट कैप में 5.25 लाख की बढ़त देखने को मिली या कह सकते हैं जो इन्वेस्टर हैं वो 5.25 लाख करोड़ के प्रॉफिट में रहे। और आज की जो तेजी है उसके जो इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे पहला जो रीजन है स्ट्रॉन्ग जीडीपी डाटा। जैसा कि मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया था, जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी अच्छा हमें संकेत देखने को मिला। दूसरा, पीएम मोदी की एससीओ समिट में मौजूदगी देखने को मिली और वहां से भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई। दूसरा, जापान गए थे, वहां से भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली। अमेरिकी कोर्ट द्वारा ट्रंप की टैरिफ को अवैध ठहराना, ये भी मैंने अपडेट आप सबको प्रोवाइड कर दिया था। वैल्यू बाइंग सपोर्ट, यानी कि एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बाय करना, यानी कि एक टेक्निकल व्यू से अगर देखा जाए तो हमें वैल्यू बाइंग सपोर्ट देखने को मिला। और जैसा कि जीएसटी के बारे में तो चर्चा चली रही, आप सबने देखा, और आईटी शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसकी वजह से हमें आज बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जो आप सबके साथ एनालिसिस करके चीजें प्रोवाइड किया था। देखिए, मार्केट यहां से ओपन होने के बाद सीधा अपसाइड जाके और यहां पर काफी ज्यादा ट्रैप किया, पहले काफी देर तक काफी ज्यादा ट्रैप किया। तो आप इसे चाहे डब्लू पैटर्न मान सकते हैं या फिर एक डबल बॉटम मान सकते हैं। इसको बनाने के बाद मार्केट यहां से सीधा एक ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिला, यानी कि मार्केट में एक ट्रेंड डिफाइन हुआ और मार्केट अप साइड को बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए सभी लेवल को ब्रेक किया, चाहे निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। और उसके बाद में मैंने आप सबको कुछ सेटअप भी प्रोवाइड किया था, जो सेटअप मैंने आप सबको लास्ट में प्रोवाइड किया था, देख सकते हैं यहां पर टेलीग्राम पे, जबरदस्त एकदम बहुत अच्छे से। निफ्टी की बात करें तो केवल 10 पॉइंट के एसएल के साथ में देख सकते हैं 150 से यानी कि 150 से और लगभग 200 तक का जाते हुए देखने को मिला। यानी कि जो ये पूरा अप ट्रेंड था ये कैप्चर हुआ था बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे ज्वाइन करिएगा। सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा, क्योंकि इसी नाम से कई ऐसे फेक चैनल बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं अकाउंट हैंडलिंग और पता नहीं कैसे कैसे क्या, कि मतलब 2 घंटे में पैसे डबल, 4 घंटे में पैसे डबल रिटर्न, ये सारी चीज़ें बिल्कुल से चीज़ें चल रही हैं जो खुद मैंने देखा है। तो आप सबको अगर इस चैनल पे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से पैसे की कोई रिकमेंड नहीं किया जाता है। जो भी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ही आप सबको प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो मार्केट रिलेटेड कोई पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ है या कोई भी चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर टेक्निकल व्यू से देखेंगे तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। और प्रीवियस एनालिसिस में मैंने आप सबको एक बहुत ही मेजर सपोर्ट के बारे में बताया था। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही मेजर सपोर्ट की अगर मार्केट थोड़ा सा आउट डाउन आती है तो हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,330 से 70 का देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ तक आते हुए देखने को नहीं मिला और सीधा अप साइड में एक जबरदस्त। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा संकेत है। ठीक है, यानी कि एक इसे पॉजिटिव व्यू में लेके चल सकते हैं, बुलिश इंगल्फिंग जो कैंडल बनी हुई है। अगर यहाँ पर निफ्टी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर सभी इंडेक्स अगर आप देखेंगे, सभी इंडेक्स में हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन एक चीज़ अगर थोड़ा सा गौर किए होंगे तो वहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें, जिसकी वजह से हमें बार बार प्रेशर देखने को मिल रहा था। अगर यहाँ से हमें थोड़ा भी सपोर्ट मिलता तो हमें आज एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है, कह सकते हैं एक बड़ी रैली देखने को मिलती। लेकिन बैंक निफ्टी में एक जो है थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है और बैंक निफ्टी को लेकर एक सेबी की कुछ चेंजेस आने वाला है, जिसके बारे में मैंने बताया था। एक तो कॉन्ट्रैक्ट साइज के बारे में और दूसरा बैंकों के मर्जर से रिलेटेड है। तो वो चीज़ें मैं आप सबके साथ डिटेल में बाद में शेयर कर दूंगा। लेकिन बैंक निफ्टी से काफ़ी कुछ चीज़ें चेंजेस होने वाली है बैंक निफ्टी को लेकर, मतलब वो डिटेल में मैं आप सबके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। तो शायद इस वजह से ही दबाव देखने को मिल रहा है या और भी रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा जो है सपोर्ट कह सकते हैं बैंक निफ्टी का कम देखने को मिला, जिसकी वजह से बार बार मार्केट में प्रेशर और बहुत ही स्लो मूव करते हुए मार्केट अप साइड में जब अप ट्रेंड को फॉलो किया तो जाते हुए देखने को मिली। तो क्लोजिंग हमें निफ्टी पे जो देखने को मिली है, ध्यान से समझिएगा, 24,000
624.25 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। 624 पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है, फाइनल जो क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो अभी कहां पर है, 24,733 पर मूव कर रहा है, यानी कि लगभग 100 प्लस पॉइंट में बना हुआ है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। अब यहां पर चीजों को समझते हुए चलिएगा। देखिए, अगर हम चार्ट पे इसको देखें गिफ्ट निफ्टी के, तो यहां 24,733 पर बना हुआ है। यहां से अगर ये रीटेस्ट करता है तो 700 इसके लिए एक सपोर्टिंग पॉइंट है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अभी एक और ट्रेडिंग सेशन में गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग होनी है, जो मॉर्निंग सेशन होता है। उसमें ओपनिंग करने के बाद अगर गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट लेके 700 के ऊपर या 700 पर बनी रहती है तो फिर आप क्लियरली गैप अप ओपनिंग के साथ जा सकते हैं, या फिर फ्लैट ओपनिंग। अगर ये 700 के नीचे आती है, ठीक है, या ज़्यादा नहीं 10 या 20 पॉइंट भी नीचे आ जाती है, तो फिर फ्लैट ओपनिंग का व्यू बनेगा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, चाहे वो टेक्निकल व्यू से हो या जो डाटा बना है, यहाँ से भी आप देखेंगे तो मार्केट में अच्छा खासा हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी चीज़ें लगभग पॉजिटिव ही निकल के आ रही हैं। देखिए, क्लोजिंग 24,624 पर फाइनल हुई है। 24,700 पर 1,65,000 की पोजीशन अप साइड में बनी है, जो एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है। तो 1,63,000, 1,18,000 और 25,000 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम अगर इसके अपोजिट देखें, यानी कि सपोर्टिंग व्यू से देखें, तो 24,600 पर 2,20,000, 500 पर 2,80,000, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ मिला आपको, 24,500 और 24,600 पर भी 2,20,000 की पोजीशन बनी हुई है। तो अगर आप दोनों में कंपेयर करें, यानी कि 24,700 और 24,600 को कंपेयर करें, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमें 600 पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर डाटा को हम फॉलो करें तो यहां से भी आप एक पॉजिटिव संकेत लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 624 यानी कि प्लस 24 पॉइंट है। तो 600 अगर फ्लैट ओपनिंग भी मार्केट करती है तो भी ये 600 को एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। ये चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो डाटा के अकॉर्डिंग ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब जो अपडेट है कि शेयर बाजार में ट्रम्प टैरिफ का डर खत्म, गिरावट पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स निफ्टी में तूफानी तेजी देखने को मिली है। भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, धाकड़ रफ्तार के बाद आरबीआई का दावा। ये आरबीआई की तरफ से एक जबरदस्त पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है। क्या कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि जनधन योजना देश की तरक्की में मददगार है, जिससे 55 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और काफ़ी कुछ उन्होंने पॉजिटिव संकेत या कह सकते हैं काफ़ी कुछ पॉजिटिव बयान भी दिया है। अगर एक्सपर्ट की माने तो देखिए, निफ्टी 50 अपने 100 डेमा से नीचे कारोबार कर रहा है। अगर नीचे की तरफ 24,350 का स्तर टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है। और ये चीज़ें मैंने आप सबको स्टार्टिंग में ही डे टाइम फ्रेम पर अच्छे से दिखाया था और समझाया था, वहाँ पे लेबल भी दिखाया था, ठीक है, कि ये एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए 24,350 और 24,150 पर बड़े सपोर्ट है, जबकि 24,600 और 800 पर रजिस्टेंस है। ट्रेडरों को सलाह है कि वे सतर्क रहें, बहुत आक्रामक पोजीशन लेने से बचें और 24,350 के आसपास खरीदारी करने पर विचार करें। 24,280 पर स्टॉप लॉस रखें। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं, अगर बुल्स की बात करें, या मेरा जो ओपिनियन है, अभी हमें पूरी तरीके से एकदम कंफर्मेशन नहीं ले लेनी है बुल्स की तरफ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बुल्स की तरफ अभी भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। उसका भी कई रीज़न है, जैसे कि अभी भी जब तक हमें एफआई से कंटिन्यू एक ट्रिगर नहीं मिलता और टेक्निकल व्यू से मार्केट एक अच्छे लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अभी बुल साइड में सावधान रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक की चीज़ें अच्छी लगी, समझ या एनालिसिस पसंद है तो एक लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर, और कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, कहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस रेंज है, उसे भी सारी चीज़ों को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट कहाँ ओपन हुई, मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद, ध्यान से समझिएगा, यहाँ ओपन होने के बाद सीधा अपसाइड जाके और इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा ट्रेप किया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे काफ़ी देर बाद मार्केट एक डब्लू पैटर्न या कह सकते हैं एक डबल बॉटम जैसा यहाँ पर कुछ चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश किया, और इसके बाद जब यहाँ से मार्केट अपसाइड में मूव करती है
तो फिर सीधा अप ट्रेंड फॉलो करते हुए अपसाइड में जाते हुए बहुत अच्छे से देखने को मिला। ठीक है, अब कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो ध्यान से यहां पर समझिएगा, 24,624 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, यहां पर अगर मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करती है तो सबसे पहले 24,600 या 24,590 ये लेवल 24,590 24,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा रीटेस्ट करके अपसाइड जाने के लिए। लेकिन अगर इसके भी नीचे मार्केट 600 के नीचे आती है तो फिर इसको एक इंपॉर्टेंट बड़ा सपोर्ट कहां मिलेगा, 24,530 से 550 मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट ये मिलेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर यहां से मार्केट अपसाइड निकलती है या यहां सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड जाती है तो फिर 24,680 और 700 यानी कि आप 24,700 को एक रेजिस्टेंस व्यू में लेके चलेंगे। ठीक है, यहां तक का अपना फिर टारगेट बना सकते हैं 24,680 से 700, यहां से इस तरीके से देखने को मिलेगा थोड़ा सा रीटेस्ट करके। अब यहां से ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, जितना ज्यादा सस्टेन करेगी उतना ज्यादा अप साइड जाने का चांस रहेगा। तो अगर 24,700 को ब्रेक करके सस्टेन करती है तो अप साइड में हमें 24,750 तक का अपना टारगेट लेके चलना है, यहां तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो 24,750 और 770 ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस व्यू में है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबके साथ टेलीग्राम पे जुड़ा रहता हूं, तो टेलीग्राम पे चीजें अपडेट कर दूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग व्यू को फॉलो करिएगा। दूसरा, अगर इससे भी मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो क्लियरली फिर ये समझिए कि मार्केट में ओवरऑल हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और 24,480 तक का फिर डाउन साइड में अपना एक टारगेट लेके चल सकते हैं। यानी कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो सपोर्ट है वो 24,480 460 का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक के लेवल आप ये मार्क करके रख सकते हैं। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे सारी चीजें अपडेट कर दूंगा। अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट पर। अब देखिए सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग एक जैसा पैटर्न बना है, जैसे कि यहां पर भी देख सकते हैं मार्केट ने काफी ज्यादा ट्रेप किया, लेकिन ये डब्लू पैटर्न या कह सकते हैं डबल बॉटम एक देखने को मिला और इसके बाद सीधा एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो क्लोजिंग हमें 80,376 पर सेंसेक्स में देखने को मिली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, ध्यान रखिएगा 80,300 मार्केट यहां से अगर रीटेस्ट करती है या फ्लैट ओपन करती है तो 80,300 का आप मार्क कर लीजिएगा, ये एक मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। लेकिन इसको मार्केट ब्रेकडाउन करके नीचे आती है तो फिर आप साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से मेजर जो सपोर्ट मिलेगा वो 80,000 पर मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि फिर डाउन साइड में अपना सेंटीमेंट लेके चलना है। लेकिन अगर यहां पर ध्यान से समझिएगा, देखिए अगर यहां पर मार्केट 80,500 को ब्रेक करके सस्टेन करती है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहां पर फिर हम बुल्स को थोड़ा सा कंफर्म लेके चलेंगे। यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट में हमें आज फिर से थोड़ा सा बुलिश कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो यहां से अगर मार्केट इसके अपसाइड में जाके सस्टेन करती है तो हमें सबसे पहला अपना टारगेट 80,640 तक का बना के चलना है इस लेवल तक। और इसे भी मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हमें 80,770 यानी कि 750 770 तक का लेवल देखने को मिलेगा। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। तो यहाँ पर 80,000 एक मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर सपोर्ट कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सेंसेक्स में रहने वाला है। लेकिन इससे मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो एक लेवल और मार्क कर लीजिएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग व्यू से 79,780 से 820 रहने वाला है। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहेगा। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे प्रॉपर अपडेट कर देता हूं, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं या कोई भी चीज है। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।